क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें और आपके विचारों से सहमत हों? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स किताब की, जो आपको सिखाएगी कि प्रभावी संचार कैसे किया जाए और कैसे बातचीत से सफलता हासिल की जाए। 8. कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन एक की बात ज्यादा असरदार लगती है जबकि दूसरे की बात अनसुनी रह जाती है? यही फर्क पैदा करता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी सफलता का 80% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए दो लोग एक ही नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। दोनों के पास एक जैसी डिग्री और अनुभव है, लेकिन इंटरव्यू में एक व्यक्ति आत्मविश्वास से और स्पष्टता के साथ अपनी बात रखता है, जबकि दूसरा हिचकिचाता है और अपने विचार अच्छे से नहीं समझा पाता। कौन ज्यादा सफल होगा? जाहिर है, जो बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएगा। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक कला है। अच्छा संचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें ये 4 चीजें भी शामिल होती हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने हाव भाव और शरीर की मुद्रा से ही प्रभाव छोड़ देते हैं? हाथों के सही इशारे, सीधा बैठना या खड़ा रहना, आत्मविश्वास से भरी आंखों से संपर्क बनाना, यह सब आपके शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। यदि आप बोलते समय कांपते हैं, इधर उधर देखते हैं या झुके हुए खड़े रहते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप अनिश्चित हैं। 2. टोन ऑफ वॉइस। सिर्फ यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि कैसे कहते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही वाक्य को अलग अलग टोन में बोलने से उसका अर्थ बदल सकता है? उदाहरण, क्या आप यह काम कर सकते हैं? शांत और विनम्र टोन। क्या आप यह काम कर सकते हैं? गुस्से और दबाव वाली टोन। सही टोन दोस्ताना, प्रोफेशनल और आत्मविश्वास भरी होनी चाहिए। 3. एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका चेहरा आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है। मुस्कान, आंखों का सही मूवमेंट और चेहरे की नेचुरल एक्सप्रेशंस आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। अगर आपकी बातें और चेहरे के भाव मेल नहीं खाते, तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। 4. सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल्स। अच्छे संचार की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। लोग अक्सर ज्यादा बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, वह दूसरों का विश्वास जीत लेता है। जब आप सामने वाले की बात को सही तरीके से सुनते हैं, तो वह आपको एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में देखता है। कम्युनिकेशन हर जगह जरूरी क्यों है? पहले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो क्लास में अच्छे से अपनी बातें रखना, प्रेजेंटेशन देना और इंटरव्यू में आत्मविश्वास से जवाब देना आपकी सफलता को बढ़ा सकता है। जो स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं, वे टीचर्स और पीयर ग्रुप के सामने ज्यादा प्रभाव डालते हैं। 2. बिजनेसमैन के लिए। एक बिजनेसमैन के लिए अपने कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और टीम से सही ढंग से संवाद करना जरूरी है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले बिजनेसमैन ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और उनकी सेल्स भी ज्यादा होती हैं। 3. जॉब प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो अपने बॉस, क्लाइंट्स और टीम से सही तरीके से बात करना बहुत जरूरी होता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाले कर्मचारी जल्दी प्रमोशन पाते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सिर्फ ज्ञान और मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने का तरीका भी सीखना होगा। सही कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाले लोग ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, बेहतर संबंध बना पाते हैं और करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल यह है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा, अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बने? अच्छा कम्युनिकेटर बनना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं, जबकि कुछ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता? इसका कारण है कम्युनिकेशन स्किल्स में अंतर।
अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, आपकी राय की कद्र करें और आपसे जुड़ाव महसूस करें, तो आपको इन 3 महत्वपूर्ण चीजों को अपनाना होगा। 1. सक्रिय सुनने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग सुनने से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सक्रिय सुनने का मतलब क्या है? सिर्फ सामने वाले की बातें सुन लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे समझना, प्रतिक्रिया देना और उसकी बात में दिलचस्पी दिखाना भी जरूरी है। कैसे अच्छा लिसनर बने? सुनते समय ध्यान दें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो मोबाइल या दूसरी चीजों में व्यस्त न रहे। सामने वाले को एहसास कराए कि आप पूरी तरह से उसकी बात सुन रहे हैं। बीच बीच में प्रतिक्रिया दें। सिर्फ सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। सामने वाले की बात खत्म होने के बाद कहें, हां, आपकी बात समझ आ रही है। तो आप कहना चाहते हैं कि इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। सवाल पूछें। अच्छे लिसनर हमेशा सही सवाल पूछते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, बल्कि समझने के लिए सुनिए। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल। क्या आपको पता है कि हम जो भी बोलते हैं उसमें से सिर्फ 30% शब्दों से संचार होता है? बाकी 70% हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है। मतलब, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के 3 महत्वपूर्ण नियम। आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप आंखों में देखकर बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। बहुत ज्यादा घूरना गलत हो सकता है, लेकिन बातचीत के दौरान हल्का आई कांटेक्ट बनाए रखना जरूरी है। हाथों के सही इशारे दें। जब आप बोल रहे हो तो अपने हाथों का प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा हाथ हिलाना भी गलत है, लेकिन पूरी तरह स्थिर रहना आपको रोबोट जैसा बना सकता है। सीधा और आत्मविश्वास से खड़े रहें। झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज आपको अनप्रोफेशनल दिखा सकती है। अपने कंधों को सीधा रखें, आत्मविश्वास दिखाएं और रिलैक्स रहें। याद रखें, आपकी बॉडी आपकी बातों से पहले ही सामने वाले को बहुत कुछ बता देती है। तीसरा, स्पष्ट और प्रभावी बोलना। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा? क्योंकि कई लोग जरूरत से ज्यादा या फिर अस्पष्ट तरीके से बोलते हैं। कैसे स्पष्ट और प्रभावी बोलें? कम शब्दों में ज्यादा कहें। मैं यह सोच रहा हूं कि शायद अगर आप इसे इस तरीके से देखें तो हो सकता है कि यह बेहतर लगे। यह वाक्य बहुत लंबा और उलझा हुआ है। इसके बजाय सीधे कहें, अगर आप इसे इस तरीके से देखेंगे तो यह बेहतर लगेगा। धीरे और स्पष्ट बोलें। बहुत तेज या बहुत धीमा बोलने से बचें। स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। आई की जगह यू का इस्तेमाल करें। गलत, मुझे लगता है कि मैं सही हूं। सही, अगर आप इसे इस नजरिए से देखें तो शायद यह सही लगे। याद रखें, कम शब्दों में स्पष्ट और आत्मविश्वास से बात करना ही असली कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इन 3 चीजों पर काम करें। सुनना सीखें, एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता बनते हैं। बॉडी लैंग्वेज सुधारें। बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी बात से ज्यादा प्रभाव डालती है। स्पष्ट और प्रभावी बोलें। क्लियर एंड इफेक्टिव स्पीकिंग, क्योंकि कम शब्दों में सही बात कहना ज्यादा असरदार होता है। अगर आप इन 3 चीजों को अच्छे से अपना लेते हैं तो आप कहीं भी, किसी भी माहौल में अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है, आप सबसे पहले कौन सी स्किल पर काम करने वाले हैं? तीसरी बातचीत में सफलता के लिए 3 जरूरी टिप्स। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी बातों का लोग ज्यादा असर नहीं ले रहे हैं, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला उसे सही से नहीं समझ पाता? अगर हां, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम ऐसे 3 आसान लेकिन असरदार टिप्स सीखेंगे जो आपको बातचीत में सफल बना सकते हैं। 1. आई की जगह यू का इस्तेमाल करें।
क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अपनी तारीफ सुनकर ज्यादा खुश होते हैं? मान लीजिए कोई दोस्त आपके प्रोजेक्ट की मदद करता है। अब आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला लिया। कम प्रभावी। आपकी मदद से यह बहुत अच्छा हुआ। ज्यादा प्रभावी। पहले वाक्य में सारा फोकस मैं पर है, जबकि दूसरे वाक्य में आप पर है। जब आप सामने वाले को महत्व देते हैं तो वह आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनता है और आपके साथ बेहतर संबंध बनाता है। कैसे अपनाएं? मैंने यह किया की जगह आपने यह बहुत अच्छा किया कहें। मुझे लगता है कि जगह आप क्या सोचते हैं पूछें। मैं चाहता हूं कि आप यह करें की जगह अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कहें। याद रखें, लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। जब आप यू का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला ज्यादा कनेक्ट महसूस करता है। 2. सकारात्मक भाषा अपनाएं। यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारे विचारों और नजरिए को दर्शाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं जबकि कुछ की बातें हमेशा नेगेटिव लगती हैं? उदाहरण, नेगेटिव, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं। पॉजिटिव, मैं इसे करने का तरीका निकालूंगा। पहले वाक्य में संभावना को बंद कर दिया गया, जबकि दूसरे वाक्य में उम्मीद और प्रयास का संकेत है। कैसे अपनाएं? यह मुश्किल है कि जगह यह एक नई चुनौती है कहें। मेरे पास समय नहीं है कि जगह मैं इसे प्लान करूंगा कहें। मैं हार गया कि जगह मैंने इससे सीखा कहें। याद रखें, आपकी भाषा आपकी सोच को दर्शाती है। जब आप पॉजिटिव भाषा अपनाते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। 3. सामने वाले के नजरिए को समझें। अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं? अगर आप सिर्फ अपनी बात कहने में लगे रहते हैं लेकिन सामने वाले की सोच को नहीं समझते तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त किसी परेशानी में है तो सिर्फ यह कहना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उसकी मदद नहीं करेगा। इसके बजाय अगर आप कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह मुश्किल होगा लेकिन हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं, तो वह ज्यादा अच्छा महसूस करेगा। कैसे अपनाएं? बात करने से पहले सोचें कि सामने वाले की स्थिति क्या है। किसी की राय को सीधे गलत कहने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जब कोई अपनी बात रख रहा हो तो बीच में टोके बिना उसे पूरा सुने। याद रखें, अच्छे कम्युनिकेटर सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि दूसरों की सोच को भी समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का ज्यादा असर हो और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने तो इन 3 जरूरी कम्युनिकेशन टिप्स को अपनाएं। आई की जगह यू का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाले को महसूस हो कि आप उसकी कद्र करते हैं। सकारात्मक भाषा अपनाएं ताकि आपकी बातों से लोग प्रेरित और प्रभावित हों। सामने वाले के नजरिए को समझें ताकि आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावी और सार्थक बने। अगर आप इन 3 चीजों को रोजमर्रा की बातचीत में लागू करते हैं तो आप बेहतर, असरदार और प्रभावी कम्युनिकेटर बन सकते हैं। 4. पब्लिक स्पीकिंग और नेटवर्किंग स्किल्स को कैसे सुधारें? क्या आपको भीड़ के सामने बोलने से डर लगता है? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और पसंद करें? अगर हां, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग और नेटवर्किंग स्किल्स पर काम करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं होती। अगर आप लोगों के सामने प्रभावी ढंग से बोलना और नए कनेक्शन बनाना सीख जाते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है। इस सेक्शन में हम 3 दमदार टेक्निक्स सीखेंगे जो आपकी स्पीकिंग स्किल और नेटवर्किंग पावर को बढ़ा देंगी। 8. डर को खत्म करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। क्या आपको स्टेज पर बोलने से घबराहट होती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं, एक स्टडी के मुताबिक पब्लिक स्पीकिंग का डर, ग्लॉसोफोबिया, लोगों के मौत के डर से भी ज्यादा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डर को दूर किया जा सकता है। डर को दूर करने के 3 आसान तरीके। 1. पहले से तैयारी करें। बिना तैयारी के स्टेज पर जाना खुद को असफलता की ओर धकेलने जैसा है। अपनी स्पीच लिख लें, पॉइंट्स नोट करें
और इसे कई बार दोहराए। 2. शीशे के सामने या रिकॉर्डिंग के जरिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें। अपनी स्पीच रिकॉर्ड करें और देखें कि कहां सुधार की जरूरत है। 3. पावर पोजेस और गहरी सांस लेने की टेक्निक अपनाएं। बोलने से पहले कुछ गहरी सांस लें, इससे नर्वसनेस कम होती है। अपने शरीर को सीधा और आत्मविश्वास से भरपूर रखें। पावर पोजेस अपनाएं। अगर आप मंच पर जाने से पहले अपने शरीर को मजबूत और रिलैक्स रखते हैं तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। याद रखें, डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना। 2. अपने ऑडियंस को समझें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो पूरा हॉल शांत होकर उनकी बात सुनता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और कोई ध्यान भी नहीं देता। इसका राज क्या है? वे अपने ऑडियंस को समझते हैं। कैसे ऑडियंस को समझें और कनेक्ट करें? पहली, ऑडियंस की रुचियों को जानें। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेशनल बातें ज्यादा पसंद आएंगी। अगर आप बिजनेस मीटिंग में बोल रहे हैं तो डेटा और फैक्ट्स ज्यादा असर करेंगे। मतलब अपनी बातों को ऑडियंस के हिसाब से ढालें। 2. आसान और प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करें। बहुत कठिन शब्दों से बचें। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में बोलें ताकि हर कोई समझ सके। 3. इंटरेक्शन करें। सिर्फ बोले नहीं, लोगों को शामिल करें। सवाल पूछें, आपका क्या विचार है? लोगों को हाथ उठाने के लिए कहें। जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे उतना ऑडियंस एंगेज रहेगी। 3. स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। यही जादू स्टोरी टेलिंग का है। अगर आप बोरिंग डेटा और फैक्ट्स की जगह इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई तो लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कैसे स्टोरी टेलिंग को अपनाएं? 1. हीरो की यात्रा फॉर्मूला अपनाएं। हर कहानी में एक हीरो होता है जो मुश्किलों का सामना करता है और अंत में जीत जाता है। आप अपनी स्पीच में यह तरीका अपना सकते हैं। पहले मुझे यह समस्या थी, फिर मैंने यह सीखा और आज मैं यहां हूं। दूसरी, खुद के अनुभव शेयर करें। लोग रियल कहानियां ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपने किसी परेशानी का सामना किया है तो उसे शेयर करें। मैं भी कभी नर्वस था, लेकिन मैंने यह सीखा। 3. इमोशंस जोड़ें। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इमोशंस भी दिखाएं। अगर आप अपनी कहानी में हंसी, डर, प्रेरणा या संघर्ष जोड़ते हैं तो लोग उसे जल्दी याद रखते हैं। याद रखें, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन कहानियां याद रखते हैं। अगर आप बेहतर पब्लिक स्पीकर और अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो इन 3 दमदार टेक्निक्स को अपनाएं। डर को खत्म करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। ज्यादा प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बोलें और अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। अपने ऑडियंस को समझें, उनकी जरूरतों के अनुसार अपनी बात कहें और इंटरैक्टिव बने। स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। कहानियों के जरिए अपनी बात रखें ताकि लोग आपकी बातें ज्यादा याद रखें। अगर आप इन 3 चीजों पर काम करते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छे स्पीकर ही नहीं बल्कि एक शानदार लीडर भी बन सकते हैं। 5वां, प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए 3 कॉमन गलतियां और उनके समाधान। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी बात लोग ठीक से नहीं समझ पाते, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाता? अगर ऐसा होता है तो संभावना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कुछ गलतियां हो रही हैं। अच्छी खबर यह है कि इन गलतियों को पहचाना और ठीक किया जा सकता है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे 3 सबसे आम कम्युनिकेशन गलतियां और उनके आसान समाधान। ज्यादा बोलना, कम सुनना। क्या अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो ज्यादा बोलता है? नहीं, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वे ज्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं। सोचिए, क्या आपको ऐसा दोस्त याद है जो हर समय बस अपनी ही बातें करता है? क्या आपको उससे बातचीत में मजा आता है? शायद नहीं। समस्या, जब आप बिना रुके बोलते हैं तो सामने वाले को उबाऊ महसूस होता है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते तो आपको सामने वाले की जरूरतें और विचार समझ में नहीं आते। कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होना चाहिए बल्कि यह एक बातचीत होनी चाहिए। समाधान 1, सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग अपनाएं।
जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में न टोकें और पूरी बात सुने। जब वह अपनी बात खत्म कर ले तभी अपनी राय दें। 2. बीच बीच में पॉज लें। अपनी बात के बीच छोटे छोटे पॉज लें ताकि सामने वाले को भी बोलने का मौका मिले। यह दर्शाता है कि आप बातचीत में रुचि दिखा रहे हैं। 3. सामने वाले की बातें दोहराए। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। जब कोई कुछ कहे तो उसे अपने शब्दों में दोहराए। उदाहरण, अगर कोई कहता है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही है, तो आप कह सकते हैं, आपका मतलब है कि आपको लगता है कि आपकी मेहनत को उतनी सराहना नहीं मिल रही। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने सच में उसकी बात सुनी और समझी। याद रखें, अच्छा कम्युनिकेटर वह नहीं जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो ज्यादा सुनता है। दूसरी, गलत बॉडी लैंग्वेज। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का असर हमारी बातों से ज्यादा होता है? शब्दों का प्रभाव सिर्फ 7% आवाज का टोन, 38% बॉडी लैंग्वेज, 55%। यानी अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो आपकी बातों का असर कम हो जाएगा। समस्या, अगर आप बात करते समय इधर उधर देख रहे हैं, हाथ बांधकर खड़े हैं या नीचे देख रहे हैं, तो यह नर्वसनेस और असुरक्षा दिखाता है। इससे लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। समाधान: 1. आंखों में आंखें डालकर बात करें। आई कांटेक्ट बनाएं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी आंखों में देखें, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा घूरना भी सही नहीं है। बैलेंस बनाएं। 70% समय आंखों में देखें, 30% समय इधर उधर देखें। 2. खुले हाथों के इशारों का इस्तेमाल करें। अगर आप बिल्कुल बिना हिले डुले खड़े रहते हैं तो आपकी बात बोरिंग लग सकती है। हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा ना करें। उदाहरण, अगर आप कोई पॉइंट समझा रहे हैं तो हाथ से इशारे करें ताकि आपकी बात ज्यादा प्रभावी लगे। 3. सीधा खड़े रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप झुके हुए या सिकुड़े हुए खड़े रहते हैं तो यह डर और संकोच दिखाता है। सीधा खड़े रहें, कंधे रिलैक्स रखें और खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कराएं। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। 3. अपनी बात को क्लियर न रखना। कभी कभी हम बहुत घुमा फिरा कर बात करते हैं, जिससे सामने वाले को समझ में ही नहीं आता कि असली पॉइंट क्या है। समस्या, अगर आप ज्यादा लंबे वाक्य बोलते हैं तो लोग बोर हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तकनीकी या कठिन भाषा इस्तेमाल करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर और सीधे पॉइंट पर बात करना जरूरी है। समाधान: 1. सीधे पॉइंट पर आए। बी डायरेक्ट एंड कंसाइज। तो यार, पहले तो मैंने सोचा कि मूवी देखेंगे, फिर लगा कि नहीं, फिर शायद डिनर। जैसी उलझी बात न करें। सीधे कहें, आज हम 7 बजे मूवी देखने जा रहे हैं। 2. सरल भाषा का इस्तेमाल करें। यूज सिंपल लैंग्वेज। यह प्रक्रिया हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप है। कंफ्यूजिंग, यह हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। साधारण और स्पष्ट। 3. छोटे और प्रभावी वाक्य बोलें। जब आप छोटे वाक्यों में बोलते हैं तो लोग आपकी बात जल्दी समझते हैं। हमें यह प्रोजेक्ट 10 दिन में पूरा करना है, आइए इसे प्लान करें। स्पष्ट और प्रभावी। याद रखें, क्लियर और सीधा बोलें ताकि लोग आपकी बात तुरंत समझ सकें। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं तो इन 3 आम गलतियों से बचें। 1. ज्यादा बोलना, कम सुनना, एक्टिव लिसनिंग अपनाएं और दूसरों को बोलने दें। 2. गलत बॉडी लैंग्वेज। आंखों में देखें, आत्मविश्वास दिखाएं और सही इशारों का इस्तेमाल करें। 3. अपनी बात को क्लियर न रखना। छोटे, सीधे और सरल वाक्य बोलें। अगर आप इन 3 गलतियों को सुधार लेते हैं तो आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अब सवाल यह है, आप सबसे पहले किस गलती को सुधारने पर काम करने वाले हैं? छठे कम्युनिकेशन में मास्टरी पाने के लिए गोल्डन रूल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को प्रभावित कैसे कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग जब बोलते हैं तो हर कोई ध्यान से सुनता है, जबकि कुछ लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता? इसका जवाब है कम्युनिकेशन में मास्टरी। और इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल बताया गया है।
Effective communication is not about what you say, but how you make the other person feel. अच्छा संचार सिर्फ यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि आपकी बात से सामने वाला कैसा महसूस करता है। यानी असली कम्युनिकेशन केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी बात सामने वाले को कैसा महसूस कराती है। तो आइए समझते हैं कि इस गोल्डन रूल को कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल में लागू करें। 1. सहानुभूति, एम्पैथी। सामने वाले की भावनाओं को समझें। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए महसूस किया है कि वह सच में आपकी बात समझ रहा है? ऐसे लोग हमें अपने ज्यादा करीब लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि हमारी भावनाओं को भी समझते हैं। कैसे अपनाएं? 1. सामने वाले की भावनाओं को महसूस करें। जब कोई आपसे अपनी समस्या शेयर करे तो सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने, उसकी भावनाओं को समझें और सही रिएक्शन दें। 2. मैं से ज्यादा आप पर ध्यान दें। गलत तरीका। मैं समझता हूं कि ऐसा होना कितना मुश्किल है। सही तरीका, आप बहुत स्ट्रांग हैं कि आपने इस मुश्किल को झेला। जब आप सामने वाले पर फोकस करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं। 3. जज करने के बजाय सपोर्ट करें। अगर कोई अपनी गलती शेयर कर रहा है तो उसे सजा देने के बजाय सपोर्ट करें। तुमने ये गलत किया कहने के बजाय कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर कर सकते हो बोले। याद रखें, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। दूसरा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आपकी बात का असर तभी होगा जब आप खुद उस पर यकीन करेंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को सुना है जो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता? क्यों? क्योंकि अगर आप खुद अपनी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। कैसे अपनाएं? 1. अपनी बात को मजबूती से रखें। धीरे और ठहराव के साथ बोलें। अचानक रुकें ताकि सामने वाले को लगे कि आपकी बात महत्वपूर्ण है। 2. अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। आंखों में आंखें डालकर बात करें। अपने हाथों के इशारे को नेचुरल रखें। अपनी आवाज को स्थिर और आत्मविश्वास से भरी रखें। 3. बार बार माफी मांगने से बचें। सॉरी, मैं ये कहना चाहता था, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ये वाक्य आपके आत्मविश्वास को कमजोर दिखाते हैं। इसके बजाय सीधे पॉइंट पर आएं और मजबूती से बात करें। याद रखें, जब आप खुद पर यकीन करेंगे तभी दूसरे भी आप पर यकीन करेंगे। तीसरी, स्पष्टता, क्लैरिटी। आपकी बात सीधी और समझने में आसान होनी चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी की बात सुन रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति की बातों में स्पष्टता नहीं होती। अगर आपकी बात स्पष्ट नहीं होगी तो लोग आपकी बात में इंटरेस्ट खो देंगे। कैसे अपनाएं? 1. छोटे और सीधे वाक्य बोलें। गलत, मुझे लगता है कि शायद हम इस चीज पर विचार कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। सही, हमें यह काम करना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2. आसान भाषा का इस्तेमाल करें। हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच को रीवैल्यूएट करना होगा। जटिल, हमें अपनी योजना दोबारा देखनी होगी। सरल। 3. अपने शब्दों पर ध्यान दें। हो सकता है जरेनिया कहीं ना कहीं जैसे वर्ड से बचें। स्पष्ट और ठोस शब्दों का इस्तेमाल करें। याद रखें, स्पष्ट और सरल भाषा में बात करें ताकि हर कोई आपकी बात आसानी से समझ सके। सोने की नियम को अपनाएं और कम्युनिकेशन मास्टर बने। तो आखिर बेहतरीन कम्युनिकेशन का सीक्रेट क्या है? यह सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आपकी बात से सामने वाला कैसा महसूस करता है। 3 चीजें जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर बना देंगी। 1. सहानुभूति, एम्पैथी, सामने वाले की भावनाओं को समझें। 2. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन करें और मजबूती से बोलें। 3. स्पष्टता, क्लैरिटी, अपनी बात को सरल और स्पष्ट रखें। अगर आप इन 3 चीजों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल में जोड़ लेंगे तो आप हर बातचीत में प्रभाव छोड़ेंगे। अब सवाल यह है, आप सबसे पहले किस पर काम करने वाले हैं? सहानुभूति, आत्मविश्वास या स्पष्टता? कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसे सीखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। और ऐसी ही और बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।